अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं रावलाकोट से चंद किलोमीटर की मसाफत पर मुत्याल मराई गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक मेहनत कश ने अपनी मदद आपके तहत एक पोल्ट्री फार्म बड़े अच्छे एहसन तरीके से बनाया है और यहाँ पे मुर्गी तैयार कर रहे हैं। हम उनके फार्म पे इस टाइम मौजूद हैं और यहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब जो है मुर्गा मौजूद है। और यहाँ पे क्योंकि इस टाइम रावलाकोट का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 से 3 टेम्परेचर है और इवन के रात के टाइम वो माइनस में चला जाता है। खून जमा देने वाली सर्दी में आखिर इस शेड के अंदर उन्होंने टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया हुआ है, उनसे जानते हैं और आखिर ये सारी सिचुएशन और ये जो पोल्ट्री फार्म उन्होंने स्टार्ट किया है इसका रुझान और उनके जहन में ये ख्याल कैसे आया, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने एक पोल्ट्री फार्म जो है और ख़ास तौर पे एक रावलाकोट के अंदर इतनी सर्दी में आपने एक टेम्परेचर मेंटेन करके यहाँ पे पोल्ट्री फार्म और मुर्गी तैयार कर रहे हैं। ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ मैंने काम किया है तो तकरीबन 25 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये मैं पहले बाहर था तो वापस जब आया तो मैंने कहा कि ये मैं काम करूँ। तो पहले मैंने पाकिस्तान में काम किया है जगह जगह में, तो बाद में मैंने फिर अभी इधर 7 माह हो गए स्टार्ट किए हुए, 7 या 8 माह हो गए मेरे ख्याल में। तो इसीलिए मैं इधर खुद काम करता हूँ, कोई आदमी वगैरह मैंने नहीं रखा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा रिस्क वाला काम है, इतनी क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इस सारी चीज़ को देखते हुए आपने ये यहाँ पे स्टार्ट किया, तो क्या इसके क्या इम्कानात हैं कि क्या यहाँ पे ये बिज़नेस सूटेबल है या नहीं? जी बिल्कुल है, ये हमारा एरिया जो है हमारे पास बहुत अवेलेबल है। ये पतन तक है, इसके अलावा अजीरा साइड है, इसके अलावा टाई साइड है, बाग साइड है, हमारे पास बहुत जगह है। ये हमारे नौजवान लोग अगर ये मेरे साथ मिलें तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करें, मशवरा मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास इसके पूरी नॉलेज है। मैंने 25 साल इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो मेडिसिन मैं खुद देता हूँ, मैंने कोई आदमी डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं रखा हुआ है, मैं खुद करता हूँ जो भी कुछ करता हूँ। तो इसलिए इसके 2-3 चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर वगैरह इसका मेंटेन रखना पड़ता है और वो हम लकड़ी जलाते हैं। ये बगल में हमारे अंगीठी लगी हुई है, तो हम वो अंगीठी जलाते हैं और इसका टेम्परेचर बनाते हैं। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेडिकली और इनकी जो देखभाल है वो खुद कर रहे हैं, सारी निगरानी भी खुद कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो रावलाकोट में बहुत सारे लोग हैं जो मुर्गी का कारोबार कर रहे हैं, वो पिंडी या कोटा की मंडी से अपना माल उठाते हैं, तो उनके लिए मैं यानी वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको पिंडी और कोटा के रेट में ये मुर्गा यहाँ से अवेलेबल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी मंडी नहीं है, तो मंडी हमारी कोटा से ही चलती है तो हम उसी के हिसाब से यहाँ देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी अपनी मंडी होनी चाहिए और हमारे अपने फार्म होने चाहिए, हमारा अपनी ये फीड एजेंसी होनी चाहिए, हैचरी वगैरह होनी चाहिए, ताकि हम ये कारोबार खुद कर सकें और हमारे नौजवान जो बाहर जा रहे हैं वो खुद ये कारोबार करें और अपने लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इसमें ये अच्छा, जो हमारे नौजवान हैं और ख़ास तौर पे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर वो कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो इस तरह के फार्म अपने ओपन कर सकते हैं, अपना शेड बना सकते हैं, और उनको यानी कितनी एक उनकी लागत आएगी सारी सेटअप की? देखिए, अगर शेड बना हुआ है तो फिर 10 लाख रुपया जो है ये इन्वेस्ट में आता है, ये 2000 चूज़े में। तो कम से कम 10 लाख तो उनके पास होना चाहिए इन्वेस्ट में, अगर शेड तैयार है। अगर शेड बनाना पड़ता है तो फिर उनको ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं होती है ऐसी कि हम अपनी ज़मीन हो तो फिर वो आदमी उधर बनाता है, क्योंकि हम किराए के शेडों में। तो ये अगर लोग मेरे साथ मिलेंगे तो हम इन्वेस्ट कर लेंगे, ये जितनी जगह हैं हम उन जगहों में शेड तैयार कराएंगे और इन लोगों को कारोबार भी, रोज़गार भी मिल सकता है और ये बाहर जाने से भी बच सकते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असगर साहब मौजूद थे जो कि लोगों को और अपने नौजवानों को मोटिवेट कर रहे थे। यकीनन मोटिवेशन है इसलिए क्योंकि एक इतना तनहा इतना बड़ा सेटअप उन्होंने यहाँ पे रावलाकोट के नुआई गाँव में उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। अगर इसकी बनस्बत अगर हम बात करें बाग, हजीरा या कहीं और इलाकों की बात करें तो वहाँ पे मौसम जो है वो नॉर्मल रहता है, टेम्परेचर मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है। रावलाकोट के अंदर इस तरह का टेम्परेचर मेंटेन करना और अकेला आदमी
2000 चूज़ा उसने पाल रखा है और वो यहाँ के मार्केट को, यहाँ के लोगों को वो फैसिलिटेट कर रहा है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और अपने नौजवानों को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि आप लोग इसकी तरफ आएँ, काम करें, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़गार रावलाकोट के अंदर अपने गाँव में, अपने शहर में मुयस्सर होगा।